हाय गाइस, वेलकम टू राधा मेंटर। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 इंडिया इन 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम सबको पता है कि मुगल एम्पायर जो है वो बाबर ने शुरू किया था। वो बाबर जो है वो बहुत ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव ये लीडर था। उसकी बहुत सारी उसकी जो पॉलिसीज़ और स्टेटमैनशिप थी वो अपग्रेड हुई जब अकबर का रीजन आया था। अकबर को फ्रेंड्स जहांगीर ने सक्सेस किया था। जहांगीर के बाद फिर शाहजहां थ्रोन पर आए, जिन्होंने आगे भी एम्पायर को एक्सपेंड किया। लेकिन जब जो मुग़ल एम्पायर जो है डिक्लाइन होना शुरू हुआ, वो तब हुआ जब औरंगज़ेब आया थ्रोन में, क्योंकि उसकी फैसिनेशन और फॉल्ट पॉलिसी से सारे जो सिटीजन रह करते थे वहाँ पे, उन्हें बहुत ही परेशानी होती थी। तो ये मुग़ल एम्पायर ये डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके बाद कैसे कैसे रूल शुरू हुए, और फिर ब्रिटिश इंडिया या ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे रूल कैसे शुरू हुआ, आइए चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मुग़ल एम्पायर जो विलुप्त हुआ उसके कारणों के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पार्ट है वो है सक्सेसर्स ऑफ औरंगज़ेब। फ्रेंड्स, औरंगज़ेब जो ये लीडर था, उसी के रीजन के टाइम से मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा था। हम ये नहीं कह सकते कि औरंगज़ेब कोई ख़राब रूलर था। औरंगज़ेब अपने एम्पायर को बचा के रखता था, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ थी नॉन मुस्लिम्स के लिए, वो किसी को भी पसंद नहीं आती थी, जिसकी वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता था। उसके बाद फ्रेंड्स, जो मेन जो है, औरंगज़ेब के बाद कोई ऐसा वर्दलेस रूलर ही नहीं था जो इस सक्सेशन को आगे बढ़ा सके, और नहीं भी तो कम से कम जो उन लोग के पास पहले से एम्पायर है उसे संभाल सके। फ्रेंड्स, औरंगज़ेब के मरने के बाद बहादुर शाह वन थ्रोन पर आए। ये जब थ्रोन पर आए थे तो ये 63 ईयर्स थे। इन्होंने कुछ ऐसी फैसिनेटेड पॉलिटीज़ को रिवर्स कर दिया जो औरंगज़ेब ने शुरू की थी, और कुछ ऐसे पॉलिसीज़ किए जो राजपूत और मराठा के फेवर में थे। लेकिन ये इनके पास इनकी जो ये पॉलिसीज़ थी इतनी पुरानी थी जिसे प्रिवेंट करना बहुत ही मुश्किल था। इसके कारण इनका जो एम्पायर है ये इनका डिक्लाइन हो गया। इनके बाद जहांगीर शाह थ्रोन पर आए। जहांगीर शाह was the first ruler of the Mughal dynasty who was incapable of administrating the affair of empire. फ्रेंड्स, जहांगीर शाह जो थे वो मुग़ल एम्पायर के एक पहले इनकेपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्हें एम्पायर संभालने की बिल्कुल भी तरीका नहीं पता था। ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही कन्फ्यूज़न के साथ चलाते थे, और सिर्फ 10 महीने के अंदर उनके जो नेफ्यू थे फ़खरुसिया, उन्होंने इन्हें मार दिया और खुद थ्रोन पर आए। फ़खरुसिया के रीजन में जो था वो उनके रीजन में फ़खरुसिया के 2 भाई अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जो हिस्ट्री में पॉपुलरली सैयद ब्रदर के नाम से फेमस है, या जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है, ये वो चलाते थे। लेकिन ये जो 2 थे, अब ये जो सैयद ब्रदर थे, इनके पास भी उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये इस रीजन को आगे बढ़ा सके। तो फ़खरुसिया की जो पावर है वो 1719 तक ही रही। उसके बाद बहुत ही सारे ऐसे रूलर्स आए जिनको जो वर्दी नहीं थे, फिर भी थ्रोन कमाने के चक्कर में वो आए और फिर कुछ समय रूल करके चले गए, जैसे कि रफ़ीउद्दराज, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था, क्योंकि ये बस मेरी मेकिंग के लिए पूरी ज़िंदा रहते थे। इन्हें कुछ देश दुनिया से कुछ लेने का मतलब नहीं था, ना ही ये अपने एम्पायर में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाते थे, जिसकी वजह से पब्लिक बहुत ही परेशान रहते थे। इसके और फ्रेंड्स, एक और जो मेन कॉज है ये मुग़ल एम्पायर के डाउनफॉल का, वो है फ्रेंड्स वज़ीर्स। वज़ीर बेसिकली बोले तो वो लोग जो राजा को एडवाइस देते हैं या राजा के हुक्म पर काम करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये सब जो रूलर्स थे ये सब वर्दलेस थे। इतने इनकेपेबल थे कि कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन खुद से नहीं ले पाते थे। तो फ्रेंड्स, इन्हें कोई चाहिए होता था जो इन्हें एडवाइस दे सके। तो वज़ीर या जिन्हें मिनिस्टर भी कहते हैं, ये इसका पूरा फ़ायदा उठाते थे और ऐसे ऑर्डर्स डिक्लेयर करते थे जो बस उन्हीं के फेवर में हो। उसके बाद फ्रेंड्स, 1739 में नादिर शाह ने एंट्री मारी, जिसके बाद
जो मुग़ल एम्पायर को की जो इज़्ज़त थी साथ वो बहुत ही डाउन हो गई, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ, क्योंकि इस टाइम तक मुग़ल एम्पायर की जो आर्मी थी वो बाबर के टाइम की आर्मी के हिसाब से 93% वीक थी। क्योंकि फ्रेंड्स जब बाबर थ्रोन में था, तो उन्होंने आर्मी को इतना अच्छा यूटिलाइज़ किया, इतना अच्छा ट्रेन किया, क्योंकि वो खुद ट्रेन करते थे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी जब वॉर लड़ने टाइम, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस था। लेकिन इनके रीजन में जब आप इतना समझ लीजिए, जब ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं संभाल पाते, तो फिर सोल्जर एबिलिटी तो आप समझ ही सकते हैं क्या होता होगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अलावा भी कुछ रूलर आए गए, लेकिन फ्रेंड जो लास्ट मुगल रूलर थे वो 707 में आए। उनके उसके बाद उसका मर्डर कुछ 5 लोगों ने किया, जो बाद में प्रिजनर रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और एंड 3 रूल्ड इन नेम ओनली, और उसमें से जो 3 थे वो तो बस नाम का ही रूल किए। उसके बाद फ्रेंड जो एक और मेन रीज़न था वो था फ्रेंड्स, ये था राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। फ्रेंड बेसिकली आपको मैं एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स। एक छोटा सा जो एम्पायर है, माने एक सर्कल है, उसका वो एक एम्पायर जो जिसका रीजन एक सर्कल की तरह दिखता है। फ्रेंड्स अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन, आपका कोई मिडिल में अगर आप जो सरकमफ्रेंस सर्कल के बोलते हैं, वहाँ पे अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता है फ्रेंड्स, अगर वहीं पे कोई दिक्कत हो, तो जब वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आसपास में कनेक्शन नहीं होता। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स जब ये इनसफिशिएंट रूलर जब वर्कआउट करते थे अपने कोर्ट्स में, तो फ्रेंड्स ये अपने ही जो सेंट्रल पार्ट है उसी का ये डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते थे, जिसके कारण बाहर के जो एरियाज़ हैं वो अच्छे से ये एडमिनिस्टर नहीं कर पाते थे, और उधर जो उन्होंने रखे थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए लोग, वो इस बात का फ़ायदा उठाया, क्योंकि मुग़ल एम्पायर बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था, और उन्होंने कुछ नए इंडिपेंडेंस को जन्म दिया, और उस एरिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था मुग़ल एम्पायर के लिए, क्योंकि इसके बाद मुग़ल एम्पायर का जो फाइनली जो प्रेस्टीज था वो बिल्कुल डाउन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स जो एक और जो बहुत ही अब ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। अगर बेसिकली हम बात करें कि जो मेन कॉज थे मुग़ल एम्पायर के डाउनफॉल के, उसके सबसे पहला फ्रेंड्स था कि किंग के वीकनेस के बारे में, क्योंकि जो लेटर मुगल्स थे वो इन एडमिनिस्टर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लैक करते थे। ये पूरी तरह वज़ीर पर डिपेंडेंट होते थे, और वज़ीर इन्हें अपने हाथ की कठपुतली बना के रखते थे। उसके बाद फ्रेंड्स वॉर ऑफ सक्सेशन, माने कि गद्दी पाने की चाहत, इसकी वजह से फ्रेंड्स बाहर का तो पता नहीं, लेकिन अंदर ही इनके महल की इतनी लड़ाई होती थी, जिसकी वजह से एम्पायर और भी ज़्यादा कमज़ोर हुआ। और इसके बाद फ्रेंड्स क्वारल अमेंग्स नोबल्स। फ्रेंड कभी कभी जो नोबल्स रहते हैं ये एम्पायर के भले के लिए नहीं, बल्कि खुद के भले के लिए कुछ ऐसे डिसीजन राजा को दिया करते थे जो बस उन्हीं के फ़ायदे के लिए हो। लेकिन फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिसीजन हर नोबल के फ़ायदे में हो। कभी कभी इसके वजह से नोबल्स के बीच में क्वारल होती थी, जो बाद में एम्पायर को और वीकेंड करती थी। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे जो एक और जो मेन कारण है वो है मुग़ल आर्मी की वीकनेस। फ्रेंड्स इस टाइम तक जो आर्मी थी वो इतनी मॉडर्नाइज नहीं थी, और इतने अच्छे वेपन्स नहीं थे उनके पास, जिसकी वजह से सोल्जर बहुत ही इनडिसिप्लिन थे और करेज लैक करते थे। उसके बाद फ्रेंड्स एक और जो मेन दिक्कत थी वो थी इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। फ्रेंड्स ये जब मुग़ल एम्पायर में जब हमला किया, तो तब तक तो मुग़ल आर्मी इतनी वीक थी कि वो इसे रोक नहीं पाई, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स एक नया पावर, जैसे कि सिख्स, मराठा, राजपूत, जाट्स, रोहिलास जो मैंने बताया था कि ये सब खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किए, ये सब मुग़ल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से डे टू डे मुग़ल एम्पायर की प्रेस्टीज और भी ज़्यादा डाउन होती गई। उसके बाद फ्रेंड्स एक और का हम बात करें तो यूरोपियन। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि इस टाइम तक जो ट्रेडिंग वाला पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। वेस्ट से ईस्ट तक बहुत ही यूरोपियंस जो हैं वो यहाँ पर आते थे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत ही अच्छा ट्रेड सेंटर था उस टाइम, तो यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत आसान होता था। और मेन कारण फ्रेंड्स ये था कि यहाँ की जो मटेरियल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा चीप थी, और यही बाद में बाहर जाकर इन्हें महंगे दाम पे बेचा जा सकता था।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। फ्रेंड्स, जब यूरोपियंस यहाँ आए तो सबसे पहले यहाँ पे पोर्टुगीज़, डच, फ्रेंच आए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ कदम रखा। उसके बाद की कहानी मैं आपको आगे चैप्टर में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस मोटा मोटा बितना समझ लीजिए कि जब यूरोपियंस इंडिया में आना शुरू किए तब उन्हें उनकी वजह से भी जो एम्पायर है वो बहुत ही वीकन हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स, आठवां जो बहुत ही एक और रीज़न माना जाता है वो है वाइड स्प्रेड करप्शन। फ्रेंड, उस टाइम जब एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी तो फ्रेंड्स जो एम्पायर में करप्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पावर और भी ज़्यादा वीक हुई और बाद में ये मुग़ल एम्पायर को डेक्लाइन के तरफ लेके जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, इनटॉलरेंस रिलीजियस पॉलिसी। फ्रेंड, बहुत जितने भी लगभग रूलर थे वो सब नॉन मुस्लिम्स के तरफ ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया करते थे। इसके कारण जो नॉन मुस्लिम थे वो इनसे दूरी बनाए रखते थे और इन्हें उतना पसंद नहीं करते थे। उसके बाद फ्रेंड, लास्ट और जो मेन, जो हम कह सकते हैं जो मेन रीज़न था वो था फाइनेंशियल बैंकरप्टसी। माने फ्रेंड्स, इस टाइम तक जितने भी राजा थे उन्होंने वो खाली मैरी मेकिंग के लिए, खास के मोहम्मद शाह रंगीला, ये बस अपने मैरी मेकिंग के लिए राज करते थे। इन्हें अपने एम्पायर से कुछ लेना देना नहीं था, ये बस अपने खुश रहने के लिए वहाँ रहते थे। इसकी वजह से फ्रेंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था वो बहुत ही कम हो गया था और जो मुग़ल एम्पायर का जो मेन ट्रेजरी थी वो एकदम ख़त्म हो गई थी, जिसके कारण मुग़ल एम्पायर लगभग डिक्लाइन हो गया था। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट स्टेट। फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको कि मुग़ल एम्पायर से जो बहुत सारे जो पार्ट रिलीज़ हुए वो बाद में इंडिपेंडेंट स्टेट बने। उसमें से एक था हैदराबाद। फ्रेंड्स, हैदराबाद के बेसिकली जो फाउंडर थे वो थे निज़ामुल मुल्क, जिन्हें आसफ जहाँ भी हम कहते हैं। इनको बेसिकली चिंगलिज खान भी कहा जाता था। ये बहुत सारे मुग़ल एम्पायर के नीचे काम भी किए हैं। इन्हें ये जो डेक्कन वाला जो पार्ट है वहाँ का ये सूबा थे। इन्हें टाइटल खाना भी दिया गया, माने इन्हें खुद लिया, जिसकी वजह से उसके बाद फ्रेंड जब इन्होंने ये स्टेट जो अब इंडिपेंडेंट करा लिए, इसकी वजह से फ्रेंड जो नोबल थे दिल्ली में उन्होंने सैयद ब्रदर्स को ओवरथ्रोन कर दिया। इसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हुई मुग़ल एम्पायर को। फ्रेंड्स, आसफ जहाँ जो बहुत ज़्यादा पावर में थे उन्होंने डेक्कन को कैप्चर कर लिया और आसिरगढ़ और बहरनपुर का जो फोर्ट था उस पे भी इन्होंने कब्ज़ा जमा लिया। फ्रेंड्स, मुग़ल एम्पायर में जब मोहम्मद शाह अपॉइंट हुए थे तो वज़ीर के मुग़ल एम्पायर के टाइम में 1942 में आसफ जहाँ उससे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे और वो चाहते थे कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन फ्री हैंड करते थे, क्योंकि उस टाइम वज़ीर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कोई भी गवर्निंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते थे। इस कारण से उन्होंने एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद बना लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो डेक्कन का जो फाउंडेशन था वो इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद हुआ, लेकिन इनकी डेथ के टाइम जो 1947 था, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो उतना अच्छा चला नहीं और यहाँ पे जो रेवेन्यू सिस्टम भी बिल्कुल ही एफिशिएंट नहीं था। इसके बाद आसफ जहाँ के जो सक्सेसर आए थे उन्हें निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद भी कहा जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा वीक हुए और लेकिन किसी तरह इन्होंने सरवाइव कर लिया जब ब्रिटिश के टाइम में, तब तक वो सरवाइव करते रहे जब तक ब्रिटिश इन पर अटैक नहीं करे थर्ड मिसौर वॉर में। फ्रेंड्स, उसके बाद आगे जो पार्ट होगा वो उसमें हम बात करेंगे बंगाल, अवध और पंजाब के बारे में। फ्रेंड्स, उसके बाद मैसूर, जाट्स, राजपूत के बारे में। और उसके बाद फ्रेंड जो चैप्टर का मेन पार्ट है मराठास, जिनके बाद में हम बहुत थर्ड पानीपत वॉर और आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी तक मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ लिए होंगे। तो फ्रेंड, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।